फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। आज का टॉपिक है टेस्टिंग फॉर हियरिंग लॉस। मीन्स कि हियरिंग लॉस के लिए क्या क्या टेस्टिंग्स और कैसे कैसे हमें करनी चाहिए। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हियरिंग लॉस शुड बी टेस्टेड एट बर्थ एंड एट रेगुलर इंटरवल्स। सबसे पहले तो हमें बच्चे के जन्म होने के साथ ही उसकी टेस्टिंग हियरिंग की होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल्स पे भी हमें हियरिंग असेसमेंट करने की नीड है। एवरी चाइल्ड जस्ट शुड हैव अ हियरिंग असेसमेंट जस्ट सून आफ्टर हिज और हर बर्थ. अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन इज़ क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि जो जितना अर्ली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे हियरिंग लॉस को, उतनी ही जल्दी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है हियरिंग लॉस का, वो बहुत नीडेड है। और एवरी चाइल्ड, हर बच्चे जो जस्ट आफ्टर बर्थ जो है, उसका हियरिंग असेसमेंट होना चाहिए। Even every adult who is consistently exposed to high noise levels should have रेगुलर हियरिंग असेसमेंट। जो ऐसे पर्सन हैं जो किसी भी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ रेगुलर नॉइज़ लेवल है, किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे मशीन्स का बहुत नॉइज़ है, तो दे शुड ऑल्सो अंडरगो फॉर देयर हियरिंग असेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। एंड इवन एवरी इंडिविजुअल, हर पर्सन को कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपना हियरिंग असेसमेंट कराना चाहिए, टू डिटेक्ट कि उनको किसी तरह का हियरिंग लॉस तो नहीं है, टू इंटरवेन आगे अगर है तो हमें उसको इंटरवेन कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और टू प्रिजर्व कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स, कि अपनी जो कम्युनिकेशन या लिसनिंग स्किल्स के उनको हम प्रिजर्व कर सकें। तो इसलिए हमारा हियरिंग टेस्ट हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम हियरिंग टेस्ट कैसे करते हैं। बेसिकली हियरिंग टेस्ट अलग अलग तरह के हैं, जिसके बारे में मैं शायद, वो एक अलग ही टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अभी मैं आपको एक पर्टिकुलर जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, जिसको हम ऑडियोमेट्री बोलते हैं या प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं, ये एक टेस्ट किया जाता है। और उस टेस्ट के बेस पे एक हमारे पास ग्राफ आता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम के बेस पे हमें पर्सन के एक्चुअल हियरिंग लेवल का मालूम चलता है, और उस हियरिंग लेवल के बेस पे हमें आगे क्या ट्रीटमेंट करना है, आगे किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को हमें कंटिन्यू करना है, उसको डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री की बात करेंगे कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री कैसे किया जाता है और क्या ये पर्टिकुलर टेस्ट है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इफ़ यू सस्पेक्ट दैट यू हैव हियरिंग लॉस, make an appointment with a hearing care professional, and after the age of 50 हर रेगुलर इंटरवल पे, मतलब इट शुड बी योर एनुअल हेल्थ चेकअप जैसे हमारा होता है, उसमें हमारा एक हियरिंग असेसमेंट भी बहुत नीडेड है। हियरिंग टेस्ट जो है बहुत इजी, कंफर्टेबल और सेफ होता है। इसमें जो है हम बेसिकली हेडफोन्स लगाते हैं, और हेडफोन्स लगा के हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अपने थ्रेशोल्ड, पर्सन के जो है थ्रेशोल्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। थ्रेशोल्ड इन द सेंस कि वो सॉफ्ट से सॉफ्ट जो साउंड सुन पा रहा है उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे। और फ्रिक्वेंसी रीज़न क्या होता है हमारा टेस्ट करने का, एक्चुअली अ ह्यूमन ईयर कैन हियर फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। 20 हर्ट्स से लेकर 20 किलो हर्ट्स तक की साउंड को हमारा जो कान है वो सुन सकता है। लेकिन जो हमारी स्पीच की फ्रिक्वेंसीज़ हैं, मीन्स जो हमारी बोलने वाली फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वो 250 हर्ट्स से लेकर 8000 हर्ट्स, 8 किलो हर्ट्स के बीच में लाई करती हैं। तो जो बेसिकली हम ऑडियोमेट्री करते हैं, जो हम हियरिंग असेसमेंट करते हैं, वो इस फ्रिक्वेंसी रीजन में करते हैं, 250 हर्ट्स से लेकर 8000 हर्ट्स के बीच में। तो हर फ्रिक्वेंसी पे एक साउंड दी जाती है, और उस साउंड के लिए पर्सन वुड बी टेलिंग अस कि हाँ वो साउंड को सुन पा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट
जो सॉफ्ट से सॉफ्ट साउंड वो हर फ्रिक्वेंसी पे सुन पाता है, उसका हम थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करते हैं दोनों ईयर्स के लिए, और उसके बेस पे उसका ग्राफ प्लॉट होता है, उस ग्राफ को हम ऑडियोग्राम बोलते हैं। और उस ऑडियोग्राम के बेस पे वी कम टू नो कि किस टाइप का हियरिंग लॉस है, हियरिंग लॉस का क्या टाइप है, और हियरिंग लॉस की क्या सिवियरिटी है। टाइप इन द सेंस कि किस लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, कंडक्टिव टाइप है, सेंसरी न्यूरल टाइप है, या मिक्स्ड टाइप है। तो उस टाइप के बेस पे और सिवियरिटी के बेस पे हम अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि पर्सन को किस ट्रीटमेंट की तरफ हमें आगे परस्यू करना है। ट्रीटमेंट का मीन्स हमें मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है, या सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना है, या रिहेबिलिटेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाना है। मेडिकल एंड सर्जिकल जैसे आप समझ ही सकते हैं कि हमें या तो दवाई की ज़रूरत है उसके लिए, या किसी तरह के ऑपरेशन की नीड है, और या रिहेबिलिटेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द सेंस कि हमें पर्सन को आगे से रिहेबिलिटेट करने की नीड है। रिहेबिलिटेट इन द सेंस कि हमें कुछ अनदर इंस्ट्रूमेंट, अनदर हियरिंग इंस्ट्रूमेंट पर्सन को देने की नीड है, जिसके थ्रू वो अपनी हियरिंग को प्रिजर्व कर सके और उसको सुनने में हेल्प मिल सके। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको के साथ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसमें हमने एक हियरिंग असेसमेंट के बारे में ब्रीफ किया है, और उस असेसमेंट के बेसिस पे किस तरीके से हमें अपने ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करना है ये बताया है। आगे के वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ क्या क्या हमारे टेस्ट हैं और किस किस तरह के हमें हियरिंग लॉस हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाय।